एक रोटी किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल हिंदी की साधना में स्वागत है। आज मैं आपको कोई खास बात नहीं बताने जा रही हूँ, न किसी बड़े धन की चर्चा करूँगी, न किसी बड़े दान की। आज बात होगी किसकी? केवल एक रोटी की। जी हाँ, केवल एक रोटी की, जिसे हम रोज खाते हैं। कभी कभी उसकी कीमत समझे बिना हम आराम से छोड़ देते हैं। लेकिन इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिसने वही रोटी पाने के लिए क्या किया है? एड़ी चोटी एक किया है। अर्थात कह सकते हैं जिनके लिए वही एक रोटी किसी खजाने से कम नहीं होती, किसी खजाने से कम नहीं होती। कहा जाता है भगवान हर जगह नहीं होता, भगवान हर जगह नहीं होता और वह हर जगह स्वयं भी नहीं पहुंच सकता, इसलिए उन्होंने इंसान बनाए। और जब एक इंसान दूसरे इंसान की भूख मिटाता है, तब वह केवल सेवा नहीं करता बल्कि ईश्वर का कार्य करता है। वह क्या करता है? ईश्वर का कार्य करता है। कल्पना कीजिए एक दृश्य का। शाम का समय है, सड़क के किनारे एक वृद्ध व्यक्ति बैठा है। उसके कपड़े पुराने हैं, चेहरा थका हुआ है और आंखें भी कई दिनों की परेशान सी दिखती हैं। सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया। पेट की आग बढ़ती जा रही है, लेकिन जेब क्या है? खाली है। लोग उसके सामने गुजर रहे हैं। कोई मोबाइल में व्यस्त है, कोई अपनी दुनिया में खोया हुआ है, लेकिन किसी की नज़र उस भूखे इंसान पर नहीं पड़ती। तभी एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ के साथ वहाँ से गुजरती है, उस रास्ते से गुजरती है। उसके हाथ में क्या था? टिफ़िन था। टिफ़िन। वह रुकती है, उस वृद्ध को देखती है और अपनी माँ से यह कहती है, माँ, क्या मैं यह रोटी इन्हें दे दूँ? माँ मुस्कुराते हुए बोलती है, क्या बोलती है? हाँ, दे दो। बच्ची अपने टिफ़िन से 2 रोटियां निकालकर उस वृद्ध के हाथ में रख देती है। जो बच्ची है वो 2 रोटियां निकालकर उस वृद्ध के हाथ में रख देती है। मित्रों, उस समय वृद्ध की आंखों में जो चमक दिख रही थी ना, उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वह केवल रोटी ही नहीं थी उसके लिए, वह सम्मान था, वह अपनापन था, वह यह विश्वास था कि दुनिया में अभी भी इंसानियत जीवित है। वह यह विश्वास था अपनापन का कि दुनिया में अभी भी क्या है? जीवित इंसानियत। तो मित्रों, हम अक्सर सोचते हैं कि समाज की सेवा करने के लिए हमें बहुत पैसा चाहिए, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है कि सेवा की शुरुआत संवेदना से होती है, संपत्ति से नहीं। यदि आप अपने आसपास अपने पास करोड़ों रुपए नहीं है रखते हैं तो कोई बात नहीं। आपके पास करोड़ों रुपए नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन यदि आपके दिल में करुणा है तो
आप क्या है, बहुत अमीर हैं। याद रखिए, भूखे व्यक्ति को भोजन देना केवल पेट भरना नहीं होता है, या उसके टूटे हुए मन को सहारा देना होता है, या उसे यह एहसास दिलाना है कि वह अकेला नहीं है। हमारे शास्त्रों में भी क्या है, अन्नदान महादान कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में भी अन्नदान महादान कहा जाता है, क्योंकि जब कोई भूखा होता है तब उसे उपदेश नहीं चाहिए, उसे भोजन चाहिए। उस समय एक रोटी सबसे बड़ा धर्म बन जाती है। मित्रों, आज हमारे घरों में कभी कभी भोजन बच जाता है, कई बार वह कूड़ेदानों में चला जाता है, लेकिन यदि वही भोजन किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच जाए तो किसी की रात भूखे पेट नहीं कटेगी। सोचिए, यदि हर परिवार में केवल एक बार भी किसी भूखे को भोजन कराने की क्षमता होती है तो न जाने कितने चेहरों पर मुस्कान आ सकती है। मुस्कान जो है, न जाने कितने चेहरों पर आ सकती है, न जाने कितनी दुआएं हमारे जीवन में उजाला भर सकती हैं। इसलिए आज हिंदी की साधना के माध्यम से मैं आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। जब भी अवसर मिले भूखे को भोजन अवश्य कराइए, अन्न का सम्मान कीजिए, भोजन की बर्बादी मत कीजिए, और यह कभी मत सोचिए आपकी छोटी सी मदद से क्या होगा, क्योंकि आपके लिए जो केवल एक छोटी सी मदद है वह किसी भूखे इंसान के लिए पूरी दुनिया हो सकती है। वह उसके चेहरे की मुस्कान बन सकती है, उसकी उम्मीद बन सकती है, और कई बार उसका जीवन बदलने का कारण भी बन सकती है। तो आइए आज हम संकल्प लेते हैं, न अन्न की बर्बादी हम करेंगे, न किसी भूखे को खाली पेट लौटाएंगे, क्योंकि मानवता का सबसे सुंदर रूप वही होता है जहाँ क्या होता है, मानवता का सुंदर रूप वही होता है जहाँ किसी भी भूखे व्यक्ति को देखकर हमारा हृदय पिघल जाए। याद रखिए, एक रोटी छोटी हो सकती है, लेकिन उससे मिलने वाले उस छोटी सी रोटी से मिलने वाले की खुशी और दुआएं कभी छोटी नहीं होती। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगी। जय हिंद, जय मानवता, वंदे मातरम, नमस्कार।